मधुर संगीत और ख़ासकर G20 समिट के दौरान जब तमाम डिग्निटरीज थे, तब 12 साल के दक्ष भूपति ने ऐसा परफॉर्मेंस किया, सबका मन मोह लिया। और मधुर व्यंजन के साथ अगर मधुर संगीत हो तो कितना मनमोहा वहाँ के डिग्निटरीज को, और क्या कुछ एक्सपीरियंस था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दक्ष हैं। दक्ष, सबसे पहले तो अपना अनुभव बताइए। ये बताइए, अभी आप 12 साल के हैं, बड़े छोटे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, आपको एक बार की डर नहीं लगा? डर टाइप ऑफ तो कुछ कुछ लगा था, जैसे 80% मेरे को नहीं था, बाकी वो 20% था। पर एक बड़े लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत करके मैंने बजाया, उनको मैंने अपनी संस्कृति बताई, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती तो है। दक्ष, 78 कलाकारों में देश विदेश के कलाकार थे, जिसमें भारतीय संगीत भी था और साथ ही साथ साउथ इंडियन संगीत भी था। मृदंगम के जरिए आपने किस परफॉर्मेंस पर कोई एक धुन बताएंगे आप जो आपने वहाँ पर परफॉर्म किया हो? जी, वहाँ पे कर्नाटिक सॉन्ग था, फोक था और हिंदुस्तानी था। मैं मेनली कर्नाटिक म्यूज़िक में था। तो कर्नाटिक म्यूज़िक में अलग अलग सॉन्ग्स थे, जैसे कावड़ी करके एक सॉन्ग था, वो भी एक सॉन्ग था, उसमें मैंने बजाया था। और एक मोहनम था। मोहनम जो सबको मोह लेता है, वैसे टाइप का सॉन्ग था। और जैसे ऐसे करके टाइप ऑफ सॉन्ग था उसका, तो मैंने बजाया अपने वाद्य से। अच्छा, मोहनम जरा अगर आप हमें बता सकें, दिखा सकें बजाकर मोहनम। तो ये आपने देखा मृदंगम है, और दक्ष 12 साल के हैं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये रिहर्सल कर रहे थे उसी दौरान इनका एक पेपर छूट गया। किस सब्जेक्ट का पेपर छूटा आपका? मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर था, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसका मेरा पेपर एक्चुअली मैंने मतलब छूट गया था, तो वो छूटा तो, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे। अच्छा, कुछ प्रेशर लगा होगा, इतने बड़े बड़े लोग थे, कुछ डर भी लग रहा था? प्रेशर की तो बात थी, लेकिन ऐसा जितना प्रेशर नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने गांधी स्मृति में बजाया था। उसमें मोदी जी आए थे, मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आए थे, सब लोग आए थे, तो सबके सामने बजा रहे हैं। अगर हम नर्वस होंगे तो वो भी समझ जाएंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज से, तो उससे अच्छा है कि अच्छे से बजा दो, वो भी एक अलग सा अनुभव लेके जाएं अपने देश में कि हाँ, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा अच्छा देश है, ये संस्कृति। देखिए, मैंने सुना था बहुत पहले कि देखन माँ छोटन लगे घाव करे गंभीर, कुछ ऐसा ही असरदारक बात ये कर रहे हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दक्ष की तब की है जब ये 4 महीने 20 दिन के थे, और उस समय गर्दन भी सीधी नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मृदंगम पर ये पहुंचे और अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। तो ये साफ तौर पर दक्ष की वो तस्वीर है जिसके जरिए आप देख सकते हैं ये 4 साल के दक्ष और अब ये 12 साल के दक्ष। तो दक्ष, आप आगे बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर बनना का सोच रखता हूँ, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो लोगों की हेल्प करूँगा, और म्यूज़िक कम्युनिटी जो है, जो म्यूज़िक से जो संबंधित लोग हैं, उन लोगों की हेल्प करूँगा, नीडी पीपल की हेल्प करूँगा। ये मेरा एक अलग सा है। और एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी है, स्पेशली मेरी मॉम, उन्हें भी पसंद है कि आईएएस बन जा बेटा, बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी मृदंगम बजाते हुए आप आईएएस बनेंगे, और साफ रखते हैं। तो संगीत के लिए कुछ करेंगे आगे? जी एकदम, संगीत के लिए तो आईएएस बनेंगे, ताकि संगीत करें, और जो संगीत के बीच में गलत गलत पॉलिटिक्स कर देते हैं, वो नहीं बड़ी होनी बड़ी चाहिए। बातें आप कर रहे हैं भैया। ये बताइए कि जो आप इतना अच्छा मृदंगम बजाते हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, मॉम को या डैड को? दोनों को ही देना चाहूँगा, क्योंकि डैड ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी बजाने के लिए, और मॉम ने मेरे को करवाया, मेरे को मोटिवेशन इंस्पिरेशन दोनों दिया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। वो मैं दोनों को श्रेय देना चाहता हूँ।
तो ये मृदंगम आप देख रहे हैं, मृदंगम बहुत दिनों से और काफ़ी रियाज के साथ ये बजाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे दक्ष के पिता से, जो कि साफ तौर पर इस पूरे मामले में हमको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने दक्ष को तैयार किया। अ, ये जैसे कि हमारा जो फैमिली है वो हेरिडिटरी फैमिली है म्यूजिशियंस की फ्रॉम तमिलनाडु, एंड हम पुश्तैनी हैं। तो दक्ष इज़ 5th जनरेशन इन दैट एरिया। तो घर का माहौल ही था जिससे दक्ष बचपन से ही इस माहौल में रहा है। और मेरे कॉन्सर्ट्स में चलना, मेरे पिताश्री, मेरे गुरुजी कलेमामणि प्रेम कुमार जी का भी इसको सानिध्य मिला, और वो भी एट टाइम्स सिखाते रहते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की वर्ड, और ये मोटिवेशन खुद ही ले सकते हैं म्यूजिशियंस, और बनाए नहीं जाते, खुद बनते हैं। और इसको खुद हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। और बाकी जो है रियाज पे है, और इनका अपना इंटरेस्ट हर एक स्टूडेंट के अपना एक एफर्ट में होता है। तो हमने ये कोशिश किया मैंने कि ये मेरे कॉन्सर्ट्स में चलें, और बचपन से ही और मेरे जितने शिष्यगण हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ चर्चा में रहें, और उनके साथ बजाएं, और सीनियर जूनियर का लिहाज करें। और कल्चर हमारा है कि पहले पैर छुएं, वो सब बहुत ज़रूरी है। गाना बजाना सेकेंडरी में आता है। तो पहले हम अपने संस्कार पहले टाइट करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर वो साथ में संस्कार के साथ ये संगीत चलता है। यानी कि जो टाइट करना पड़ता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर पिता ही गुरु हो, तो कभी पिता डांट रहा है या गुरु डांट रहा है, तो दक्ष कैसे आप फ़र्क कर पाते हैं कि आपके अब पिताजी डांट रहे हैं या अब आपके गुरुजी आपको कुछ सिखा रहे हैं? मेरे को फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मृदंगम बजाता हूँ तो कुछ गलत होता है, तो जब वो डांटते तो लगता है गुरु डांट रहे हैं। लेकिन जैसे घर में कुछ मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया, जैसे मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, या पढ़ाई मैं कर रहा हूँ पर वो चीज़ मतलब मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो जब उसमें डांट रहे होते हैं तो पता चलता है कि मेरे पिताश्री मुझे डांट रहे हैं। वो मेरे को उसका फ़र्क पता चल जाता है उससे। अच्छा, तो ये जरा तस्वीर इनके पिताजी को दिखाते हैं। ये जो तस्वीर है, ये 4 साल से ही आप इनको सिखा रहे हैं क्या? 4 महीने का था ये। जिसका भी अपना एक छोटा सा एक फ्लैशबैक है, क्योंकि मैं जब रियाज़ कर रहा था तो ये भी मेरे गोद में था। तो मतलब रियाज़ करके मैं उठा तो मेरे हाथ में मृदंगम था। तो मेरी वाइफ दक्ष को पकड़ी हुई थी, तो मैंने तुरंत मृदंगम को सोफ़े में रखा और इसको उठा लिया। तब कुछ फ़ोन वोन कुछ आ गया, तो तुरंत मैंने मृदंगम के साथ उसको रख दिया, दक्ष को नीचे रखा। तो उसके साथ उसका सर ऐसे उधर चला गया, और वो अपना लेफ़्ट, उस वक्त 4 महीने में क्या पता लगता है कि लेफ़्ट ही है या वेदर ही इज़ लेफ़्ट और राइट, ये पता नहीं लगता। उस वक्त उसका लेफ़्ट जो पैर है, लेफ़्ट जो हाथ है, वो अपने आप वो मृदंगम के उस पर चला गया। और वो देखिए वो, तो इसको मेरी वाइफ ने कैप्चर कर लिया था। फोटो तभी से लग गया था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, हो गया था। और हम लोगों को उस वक्त पता नहीं कि बच्चा लेफ़्ट है राइट, उसमें मुझे लगा कि शायद ये लेफ़्ट है, ये जनरली ये लेफ़्ट से कुछ करेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो ऐसा आया कि ये रियाज हम सिखाना शुरू किए। फिर ये भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया परकशन में। फिर करते 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 ये फाइनली ये डिसाइड, ये 4 महीने 20 दिन पुराना वाला फ़ोटो ये हो गया कि ये लेफ़्ट है, और लेफ़्ट में बजाना शुरू किया। लेकिन ये बहुत जो संगम आप देख रहे हैं कि पिता का, गुरु का, संगीत का और 5वीं पीढ़ी का नेतृत्व करते हुए दक्ष का, ये बड़ा रेयर है। और रेयर म्यूज़िक बजाने और साथ ही साथ लोगों को आत्मसात करवाने का ये जो श्रेय है, यह दक्ष को जाता है। लेकिन दक्ष की खासियत एक और भी है कि CCRT में जो ये पास आउट हैं और इनको छात्रवृत्ति भी मिलती है भारत सरकार की तरफ से, तो साफ तौर पर संगीत के लिए जीते हैं, संगीत के लिए ही हर दिन इनका आत्मसात होता है। लेकिन आपने सुना, इनका कहना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा ताकि मैं आने वाले वक्त में जो भी संगीत को लेकर हो सके वो मैं कर सकूंगा। राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।